तो मारीच जी समझ गए कि अब तो गड़बड़ है, क्योंकि ये लेकर जा रहा है इसके पास, अगर मैं ना जाऊं तो ये मार देगा और वहां जाऊंगा तो भगवान के हाथों मारा जाऊंगा। परंतु सबसे सुंदर बात यह है कि प्रभु के हाथों मरूंगा तो मेरा तो वैकुंठ हो जाएगा। मारीच वहां से सोने का मृग बनकर चला और इधर प्रभु श्री राम जी जानकी जी से कहते हैं, लखन जी तो वन में गए हैं फूल लेने, हे जानकी अब मैं नर लीला करना चाहता हूं, और जब तक मैं नर लीला करूंगा तब तक आप अग्नि में ही वास करो। उसी समय भैया जानकी जी अग्निदेव आए और जो वास्तविक मैया जानकी जी थी वो अग्नि में समा गई, अपनी छाया वहीं पर छोड़ दिया। और वो ये मरम किसी ने नहीं जाना, केवल मेरे प्रभु राम और मैया जानकी ही जान रही है। सोने का मृग जब आया पास में तो मैया जानकी को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि लीला है, मेरे नारायण स्वयं कर रहे हैं। तो जानकी जी कहती हैं कि प्रभु अगर इस सोने के मृग के चर्म मुझे मिल जाए तो आपके लिए सुंदर सा आसन बनाऊंगा। और प्रभु श्री राम जी चल पड़े धनुष बाण लेकर। वो सोने का मृग भागता रहा, जब दूर जंगल में लेकर गया और उसको इधर सोना मिला, जैसे ही मेरे प्रभु ने बाण मारा मारीच को तो उसने माया से आवाज निकाली कि जैसे राम जी लखन जी को सहायता के लिए बुला रहे हो। तो जानकी जी ने, क्योंकि जाते समय मेरे प्रभु राम जी ने ये कहा था कि जानकी को वन में अकेला नहीं छोड़ना, लखन जी जा नहीं रहे हैं। लेकिन माता जानकी कहती हैं कि अगर तुम नहीं जाओगे लखन तो अपने पति की रक्षा के लिए मैं स्वयं जाऊंगी। उसी समय लखन जी निकल पड़े, क्योंकि मैया कहती हैं कि स्वामी के प्राण संकट में है। तो सोन बीज 10 कंधर देखा, अवसर मिल गया। सोन बीज 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के वेशा। वो जब आया रावण तो सन्यासी के वेश में आया और अनेक प्रकार की कथाएं माता जानकी को बता रहा है। जो लक्ष्मण रेखा बनाई थी उसके अंदर वो जाना चाहता है, लेकिन जब रेखा पार करता है तो आगे जा नहीं पाता है। तो वहीं आसन जमा के बैठ गया। जब माता जानकी जिससे मांगा कि भिक्षा दो, माता जानकी कंद मूल फल लेकर आई। वो कहता है कि हे देवी, अब मैं यहां पर आसन लगा के बैठ गया हूं, आप बाहर आकर दो। और इस प्रकार मैया आ नहीं थी, लेकिन सोचा कि एक संत का अपराध हो जाएगा, क्योंकि जानकी जी तो उसे संत ही जान रही है। और जैसे जानकी जी बाहर आई, उसी समय रावण ने जानकी जी को अपने विमान में बिठाया और माता जानकी का हरण करके ले चला। माता जानकी रोती हुई, विलाप करती हुई जा रही है। और इधर जब प्रभु श्री राम जी
और लखन जी वन में मिले तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी समझ गए कि कुछ तो अनहोनी हो गई है, क्योंकि मैं तो वह रक्षा करने के लिए छोड़ के आया था और लखन यहां कैसे। दोनों भाई वहां से उसी समय चले और इधर माता की करुण पुकार सुनी गीधराज जटायु ने। गीधराज सुनी आरत वाणी। जब गीधराज जटायु ने वो करुण पुकार सुनी तो उसी समय जटायु जी दौड़ पड़े रक्षा करने के लिए। देखिए क्या भाव है, मनुष्य हमें क्या सिखा रही है कि एक पक्षी एक नारी को बचाने के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना भागकर आ रहे हैं कि मैं, हे सीते मैं आ रहा हूं, हे पुत्री मैं बचाऊंगा। तो हम और आपको सभी को ये अपनी मर्यादा और जिम्मेवारी समझनी चाहिए। नारी की सहायता हमारा परम धर्म है। अगर कहीं भी नारी का उपहास हो रहा है, नारी की मान मर्यादा को खतरा है, तो उस समय हमें आगे बढ़कर आना चाहिए। जटायु जी आगे आए और युद्ध करते रहे। रावण ने तलवार से जटायु की पंख काट दिए। तो उस समय जटायु तो जब वहीं गिर गए तो लखन जी और मेरे प्रभु राम जी वन वन घूम रहे हैं, माता जानकी की खोज करते हैं। और जब आश्रम में नहीं मिली मैया तो कहते हैं, क्या कहते हैं प्रभु श्री राम जी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षी, हे वनों के मृग, क्या तुमने सीता को यहां कहीं देखा है? जिस समय भैया जानकी जी को लेकर वो रावण जा रहा था तो अपने आभूषण एक पोटली बना करके भैया जानकी जी ने एक पर्वत पर गिरा दिया। क्या पता मेरे राम मुझे खोजते आए तो उनको पता लग जाए। जब आगे की यात्रा में बढ़े, खोजते खोजते माता को, तो देखा कि गीध जी वो पड़े हैं बिना पंख के, राम राम रट रहे हैं। प्रभु श्री राम जी पहुंचे, उन्हें अपने गोद में लिया और जटायु जी ने क्या बताया कि तब कह गीध वचन धरि धीरा कि सुनहु राम भंजन भव भीरा। हे प्रभु, नाथ दशानन यह गति की। हे प्रभु, ये रावण है जो जानकी का हरण करके ले गया और उसने ही मेरी ये दशा की है। और इस प्रकार प्रभु ने कहा, क्योंकि जो गीधराज जटायु है राजा दशरथ के मित्र भी हैं। कहते हैं प्रभु राम जी कि आप मेरे पिता के मित्र हो, बताओ क्या गति दूं? आप 1000 वर्ष जीना चाहते हो कि वैकुंठ चाहते हो? तो वो कहते हैं कि नहीं प्रभु, जब आप सामने हो तब जीवन लेकर क्या करना है? अब तो हमें अपने परम धाम भेज दीजिए
और उसी समय आमिष भोगी जटायु वीतराज मांस खाने वाला, उसने भी राम नाम लेकर अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया। तो हम तो इंसान है, मानव बनाया भगवान ने, इतनी तो बुद्धि दी है कि हर समय भगवान में रहना है। प्रभु श्री राम ने उसको भेज दिया अपने वैकुंठ धाम। आगे की यात्रा में जा रहे हैं, माता जानकी को खोज रहे हैं। माता जानकी का कोई पता नहीं लगा। वन में आगे कबंध नाम का राक्षस मिला, उसका भी प्रभु ने उद्धार किया। आगे कौन है? प्रभु श्री राम की परम भक्त सबरी। सबरी क्या कहती है? रोज बेचारी फूल बिछाती है कि कभी तो मेरे राम आएंगे। रोज फूल बिछाती, रोज उठा लेती, लेकिन राम जी नहीं आते। आज ये भाव से सबरी के जीवन में कैसे राम आए हैं। यात्रा करते करते सबरी के आश्रम में मेरे राम जी चलकर पहुंच रहे हैं। तो क्या भाव लगता है जब प्रभु आते हैं, तो हमारा आपका मन भी सबरी ही बन गया है। भाव से चलते हैं। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। तेरी झोपड़ी के आगे आगे उठ जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के आगे आगे उठ जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के आगे आगे उठ जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के आगे आगे उठ जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। ऐसे राम नहीं आएंगे, ऐसे राम आने वाले नहीं है, क्योंकि भगवान प्रेम के बंधन में कुछ ऐसे मगन हो जाते हैं जो भक्त लोग कह देते और सत्य वचन हो जाते हैं। देखिए, ऐसे बुलाने से पड़ोसी भी आगे वालों है। और कहते रामों को बुलाने में जागो लागे शर्म, वाके फूटे कर्म। पहले ही कहा कि ख्वाहिशों के नहीं खिलते फूल झोली में, कर्म की साथ को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा सोचने से अंधेरे को, क्योंकि अपने हिस्से का तो दिया खुद ही जलाना होगा। याद रखना, अंधेरे में अपनी छाया भी काम नहीं देती, बुढ़ापे में काया भी काम नहीं देती। सारा जीवन जिसके लिए बिता दिया तेरे माया भी काम नहीं देती। इसलिए सभी लोग भाव के साथ दिल से प्रेम से अपने दोनों हाथ खोलते हुए और मीठी मीठी तालियां बजाते हुए भाव से बुलाएंगे, वो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी में आया चले आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी में आया चले जाएंगे, राम आएंगे। हरि बोल। God.
तो राम उससे दूर नहीं है, वो हनुमान जी ने आकर पहली कृपा कर दी है। इसे भाव के साथ राम आएंगे तो अंगेला सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगेला सजाऊंगी, पीछे पीछे मैं भजन सुनाऊंगी, पीछे पीछे मैं भजन सुनाऊंगी, मेरे जन के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ए मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो मन न छुड़ाऊंगी, राम झूलेंगे तो भले नाच जाऊंगी, राम झूलेंगे तो मन न छुड़ाऊंगी, राम झूलेंगे तो भले नाच जाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, इस जन्म में दिलानी मनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे कष्ट मिट जाएंगे, राम आएंगे। ए मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। आज तालियां बजाने में कंजूसी ना करें, ताली नहीं बजाओगे ना तो याद रखना ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और ताली तो वो बजाते जिनकी आंखों में दम होता है। वैसे भी किसी ने सच कहा है, जिंदगी को जिंदगी से मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से रात पाना चाहिए, और जिंदगी जिसके लिए मिली यदि वो ना मिले तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इसे बात करें, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम हरि बोल।
के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे आप आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तेरी झोपड़ी में आया खुल जाएंगे राम आएंगे। 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 जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम आएंगे तो भाग खुल जाएंगे। माता के मंदिर में क्या दृश्य नजारा देखो। आज राम रस ऐसा बरसा कि खूब आनंद आया। तो आज ये राम कथा जब आप सभी बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, ये बताती है कि हमें और आपको सभी को अपने मन में, अपने हृदय में राम को लाना है। अपनी झोपड़ी में सभी को अपने अपने, तभी तो हमारा जीवन सार्थक होगा। जिस प्रकार से सबरी मैया रोज राम जी का इंतजार करती, फूल बिछाती। एक दिन ऐसे आप जो रोज कीर्तन करोगे, रोज कथा सुनोगे, तो राम को तो आना ही पड़ेगा। राम जी जब आए, सबरी मैया को क्या पता, देखा कि प्रभु राम आ गए हैं। सबरी मैया जाति की भीलनी है, कोई जाति पात प्रभु राम अपने देखते नहीं है, ना वो छोटा देखे ना बड़ा देखे, उनके लिए तो सभी एक समान है। आश्रम में ले गए सबरी मैया, बेर रखे थे और बड़े प्रेम में बेर जो है वो स्वयं चखकर प्रसाद खिलाती है कि मीठे वाले बेर हैं वही देने हैं प्रभु को। राम जी तो खा रहे हैं बड़े प्रेम से, लखन जी नहीं ले रहे थे और मीठे बेर खाए। सबरी माता ने कहा, प्रभु जिसके जीवन में आप आ जाओ तो फिर क्या कमी है। तो उसी समय सबरी को नवधा भक्ति का वरदान दिया और जीवन में 9 भक्ति है। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। कितनी भक्ति बताई? 9 प्रकार की। मेरे प्रभु अपने राम जी कहते हैं कि हे सबरी माता, जो 9 भक्ति मैं बताने जा रहा हूं, अगर किसी मनुष्य में एक भी भक्ति आ जाती है तो मैं तो उसे कभी छोड़ता ही नहीं हूं। क्या क्या बताया? गुरुपद पंकज सेवा। एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा। गुरुपद पंकज सेवा। और इस प्रकार से कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति
संतों का संग करो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा अगर सुनो भाव से, कथा में प्रेम हो। गुरुपद पंकज पंकज सेवा ईश्वरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है कि अभिमान रहित गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी ये है कि कपट को छोड़ करके जो मेरे गुण को गाता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरे नाम का जो जाप करते हैं मन में विश्वास करके, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और इस प्रकार से बताया कि इंद्रियों का निग्रह करके जो मुझ में ही लगा रहता है। और आगे कहते हैं कि सातव मम मही मैं जग देखा। सातवीं भक्ति क्या बताया कि सारे संसार को देखो, जिसको भी देखो ये मानो कि उसमें मेरे प्रभु राम बैठे हैं। और मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे ज्यादा संतों को प्रणाम करो, उनकी मानना करो। मैं तभी प्रसन्न हूं कि जब संत की सेवा होगी। आठवीं क्या, आठव जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति है मेरी जो आपको प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करो, मन की इच्छाओं को वहीं में रोको। और सपनों नहीं देखई पर दोषा। कभी भी मानस ये कहती है कि किसी की कमियों को न देखो, उसको लेके सपने में भी नहीं देखना है। नवम सरल सम सन छल हीना। नौवीं भक्ति क्या है, सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। मम भरोस जी हरस न दीना। हृदय में मेरा भरोसा रखो। और इस प्रकार से ऐसी भक्ति सुनाई प्रभु श्री राम ने सबरी मैया को। और सबरी माता राम नाम गाते हुए भगवान के लोक को गा रही हैं। तो इसमें हमारे आपके जीवन में अगर एक भी भक्ति आ जाए तो समझ लो कि भगवान हमारे साथ है। कहने लगे कि ये सबरी माता, मैं जानकी की खोज में आया हूं, आगे का रास्ता बताओ। तो आगे का रास्ता कहती है कि यहां से आगे बढ़ोगे जब तो ऋषिमुख पर्वत है, जहां पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं, वो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तो प्रभु की यात्रा आगे बढ़ी। और जो सुग्रीव जी हैं, ये अपने भाई के डर से बाली के वहां पर रहते हैं पर्वत पर, ऋषिमुख पर्वत। जब माता जानकी को खोजते हुए पहुंचे तो कहने लगे कि देखो पता करो कि कौन ये आए हैं। हनुमान जी सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। किसको भेजा, हनुमान जी को। हनुमान जी आते हैं एक ब्राह्मण के वेश में। ये हनुमान जी आ रहे हैं। अब राम जी जब आ रहे हैं हमारे आपके मन में, हनुमान जी तो जरूर आएंगे। हनुमान जी चले और कहने लगे, भाव अपने कुछ हनुमान जी रखना चाहते हैं। इसके उपरांत जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय
भगवान सूर्य देव थे। बचपन में भगवान से बिछड़े हुए जब सुग्रीव जी से मित्रता होती है तो भगवान वहां पर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर आते हैं। भगवान तो जान थे, भगवान भी जान गए और हनुमान जी ने पहचान लिया, मगर भेद अपना खोला नहीं। तो हनुमान जी राम जी को देख रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, मगर उन्होंने देखा पर्वत पर आ रहे हैं। भगवान के इतने कोमल पांव हैं और इतने पत्थर पर चढ़कर कैसे आएंगे? तो हनुमान जी वहां कहते हैं कठिन रहा है यहाँ की वन है ये गंभीर, महाराज आप कौन है श्यामल गौर से। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप कौन हैं और आप पर ऐसी क्या बताई है, सब हाथ संकोच त्याग कर सुनाइए। तो हनुमान जी को श्री राम जी कह रहे हैं हम भी इस चक्कर में हैं कि हम किसकी कथा सुनाएं। तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप लिया और भगवान राम से कह रहे हैं भगवान आपने तो नहीं पहचान लिया पर मैंने पहचान लिया था। भगवान ने स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लगाएंगे, जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ डालेंगे। सारे सुख का बलिदान करें, सीता का पता लगाने में सारा जीवन कुर्बान करें, पृथ्वी का हाथ हटाने में। ये सिया काम नहीं सिया हरि, हम उसका दिया उठाएंगे, करता कारण तो आप हैं, जाहि में हम कहलाएंगे। महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण सुग्रीव का धोखा है, सुग्रीव से मिलिए चल करके मैं वानर चल कर रहा था। पवन अंजनी सुत प्रभु, फिर हनुमान जी ने अपना भेद दिया है। पवन अंजनी सुत प्रभु, हनुमान है नाम, वानर जाति है मेरी, किस गंदा है धाम। वानर जाति है मेरी प्रभु, मैं पहचान गए। फिर भगवान को कहा भगवान जय मायापति विश्वपति, जय मनुष्य अवतार, पद रथ निज सिर पर धर, सेवक पवन कुमार। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हनुमान की जय। बड़ी सुंदर भाव। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में आ रहे हैं। अभी आप लोगों ने सुना राम जी के चरण जब कोमल देखे, इतनी तपती धूप में आ रहे हैं प्रभु, और इनके चरण इतने कोमल, तो ये तो भगवान ही होंगे। और इस प्रकार से बड़ी चतुराई से परिचय ले रहे हैं। मेरे प्रभु राम जी कहते हैं कि आप ही अपना परिचय बता दो विप्रदेव। तो हनुमान जी समझ गए। जब राम का नाम लिया तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मैं तो ठहरा जड़ वानर, मैंने पहचानने में अगर देर कर दी तो आप तो तीनों लोगों के स्वामी, कहां देर लगाई पहचाने करने में। उसी समय अपने असली रूप में आए और सारी बात बताई कि हम जानकी की खोज में निकले हैं। तो हनुमान जी लेकर चले हैं वहां पर ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी के पास। अब हम सभी आज की राम जी की इस कथा यात्रा को यहीं पर विराम करके लंका कल हनुमान जी जाएंगे। और आज कई संकल्प हमें लेने हैं, क्योंकि राम जी 500 वर्षों के बाद अपने उस पावन मंदिर में आ रहे हैं, जिसे हमारा भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व बहुत ही धूमधाम के साथ ये उत्सव मना रहा है। तो आप सभी को ये संकल्प लेना है कि जब अपने अपने घर से आओ, क्योंकि
कथा में 22 जनवरी को जब सायंकालीन कथा होगी तो जो मेरे प्रभु राम हैं, ये राम राज्य की स्थापना करते हुए श्री दुर्गा मंदिर में पहुंचेंगे और हम सभी को राम जी की जय जयकार करनी है और उनके आदर्श पे चलना है, फूल बरसाना है, प्रसाद खूब लाना है, लड्डू लेकर आना है राम जी के स्वागत में, क्योंकि खुशी है। और सुने, कल दिन में 11:15 बजे जो अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चलेगा, वो आपको श्री दुर्गा मंदिर में बहुत बड़े चैनल पर वो सामने जो एलईडी लगाई जाती है, वहां सीधा अयोध्या से आपको दर्शन करवाया जाएगा। आप सभी जरूर पहुंचेंगे माता के मंदिर में और इस कार्यक्रम को देखेंगे और यहाँ जय जयकार मनाते रहेंगे। और जो जहां रहेगा अपने घर पर या मंदिर में उनके नाम का संकीर्तन जरूर करना है सबको। ये कथा राम कथा कल 9वें दिन की कथा है, तो एक बात और ध्यान रखनी है, हमने 9 दिन कथा सुनी है, 9 दीपक लेके आना है और कल सभी यहाँ दिवाली मनाएंगे। आप तैयार हैं पहले से सारे भगत जन? कथा का जो हवन यज्ञ भंडारा है वह मंगलवार को, क्योंकि राम कथा ये संदेश देती है कि अगर आप देखो कि जगह जगह भंडारे हो रहे हैं तो कुछ ऐसा दिन भी सोच लो कि हम आगे भी करें। तो अपने सभी मिलकर के 23 तारीख को प्रभु श्री राम का भंडारा लगाएंगे और जिसकी जो इच्छा होगी अपने मन के अनुसार प्रसाद लेकर सभी अपने अपने घरों से आएंगे। प्रसाद में बता दो, पूरी है, बढ़िया सब्जी छोले वाली और हलवे का प्रसाद है। अब आप अपने इच्छा अनुसार लेके आएंगे। तो आइए बड़े भाव के साथ, क्योंकि हवन यज्ञ, और मैं प्रधान जी से भी कहूंगा शायद यहीं पर है, वो आगे आ जाएगा। तो आरती में आने से पहले एक बार जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, हो जय राम की कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। अब एक और बात बताऊंगा, ये राम कथा तो सुन लिया, लेकिन यहाँ से दुर्गा मंदिर से अवध तक की यात्रा जो करनी है, लाइव का टाइम 11 बजे से है। यात्रा में हम सभी, क्योंकि यही नहीं, कथा सुनने के बाद अयोध्या भी पहुंचेंगे सभी, और अयोध्या जब चलेंगे, क्योंकि यही तो है नहीं, दूर है, रेल यात्रा होगी, तो अपना नाम मंदिर में लिखवाओ या सोनू वर्मा जी ये है, जहां से भी आप संपर्क कर सको, नाम लिखवाना। और अयोध्या दर्शन के साथ साथ काशी विश्वनाथ प्रयागराज दर्शन करते हुए फिर दुर्गा मंदिर आएंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। अब हमारे पंडित ऋषिराज शर्मा जी, घनश्याम मिश्रा जी, प्रधान जी और
श्री वीरेंद्र वीर जी यहाँ पर आए और आयोजक मंडल भी आए और सेवादार प्रसाद की व्यवस्था वहां संपन्न कराए। बहुत ही शांति के साथ कृपया लाइन बना करके सभी चले। हमारे पुजारीगण यहाँ पर पहुंचे, सभी पीछे रहेंगे बहुत भाव के साथ। पंडित ऋषिराज जी। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि चन्द्रमा मनदो जातचक्षुः सूर्य